ट्रेडिंग की दुनिया में ना अक्सर कुछ शब्द सुनने में बहुत भारी लगते हैं, है ना? जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। पर यकीन मानिए, असल में ये उतने मुश्किल है नहीं। तो चलिए आज इसको मिलकर एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आखिर है क्या। फिर समझेंगे फर्श और छत वाला कॉन्सेप्ट, जो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखेंगे कि ये एक लाइन क्यों नहीं, एक जोन होता है। फिर इसके पीछे की डिमांड सप्लाई की कहानी को भी जानेंगे। कंफर्मेशन के साथ ट्रेडिंग कैसे की जाती है, इस पर भी बात होगी। और हाँ, आखिर में वो 2 नियम जिन्हें कभी भी कभी भी इग्नोर नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये शब्द सुनने में तो बड़े टेक्निकल लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए इनका मतलब बहुत ही सीधा और सिंपल है। इसको ऐसे मत देखिए कि चार्ट पर बस कुछ लकीरें खींच दी हैं, नहीं। इसको समझिए बाजार में चल रही एक जबरदस्त लड़ाई की तरह। एक तरफ है खरीदार, दूसरी तरफ है विक्रेता। ये जो लाइनें दिखती है ना, ये असल में मार्केट की साइकोलॉजी के निशान हैं। ये वो फुटप्रिंट्स हैं जो बताते हैं कि असली जंग कहाँ कहाँ पर लड़ी गई थी। अच्छा, तो अब इस लड़ाई को समझना कैसे है? इसका सबसे आसान तरीका है एक बहुत ही बढ़िया मिसाल। वो है फर्श और छत की। और ये एक मिसाल इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट की। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, सपोर्ट मतलब सहारा। इसको ना एक मजबूत फर्श की तरह समझिए। मान लीजिए कोई चीज गिर रही है, और जैसे ही वो फर्श पर टकराती है, क्या होता है? वो वापस ऊपर की तरफ उछल जाती है ना? बस शेयर की कीमत के साथ भी यही होता है। इस लेवल पर होता यह है कि ढेर सारे खरीदार बाजार में कूद पड़ते हैं और कीमत को नीचे गिरने से रोक लेते हैं। और अब इसका ठीक उल्टा, वो है रेजिस्टेंस, मतलब रुकावट। इसे अपने कमरे की छत की तरह सोचिए। कीमत बढ़ रही है, और जैसे ही वो छत से टकराती है, वो और ऊपर नहीं जा पाती और वापस नीचे की ओर मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि इस लेवल पर सारे विक्रेता अपना माल बेचने लगते हैं और वो बाजार पर हावी हो जाता। तो देखा कितना सिंपल है। सपोर्ट यानी वो फर्श जो कीमत को नीचे गिरने से रोकता है, और रेजिस्टेंस वो छत जो कीमत को और ऊपर जाने से रोकती है। बस इतनी सी बात है। चलिए एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो जाए। मान लीजिए एक स्टॉक है जिसकी कीमत 60 और 120 के बीच में ही घूम रही है। वो 60 पर आती है तो ऊपर उछल जाती है, और 120 पर पहुंचती है तो वापस नीचे आ जाती है। तो अब सोच कर बताइए, यहाँ फर्श कौन सा है और छत कौन सी? बिल्कुल सही, 60 रुपए हमारा सपोर्ट है, मतलब फर्श, और 120 रुपए है हमारा रेजिस्टेंस यानी छत। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अब हम उस एक गलती की बात करने वाले हैं जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स करते हैं, और यकीन मानिए ये गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। वो गलती है ये सोचना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई एक पतली सी एकदम परफेक्ट लाइन होती है। तो इस एक बात को ना दिमाग में बिठा लीजिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी भी सिर्फ एक लाइन नहीं होता, ये हमेशा एक जोन होता है। बस ये एक छोटा सा बदलाव आपकी सोच में आपके ट्रेडिंग के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। अब सवाल उठता है, जोन क्यों? क्योंकि जोन हमें एक मार्जिन ऑफ एरर देता है, मतलब गलती की थोड़ी गुंजाइश। समझिए, बाजार कोई घड़ी नहीं है कि हर चीज एकदम परफेक्ट टाइम पर होगी। कीमत ठीक 60.00 पर ही पलटेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है वो 61 से पलट जाए, या शायद 59 से, है ना? इसीलिए एक पतली सी लाइन खींचने से कहीं ज्यादा बेहतर और समझदारी भरा काम है एक पूरा एरिया या जोन मार्क करना। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि कीमत इन लेवल्स से पलटती है, पर क्यों? आखिर इन लेवल्स पर ऐसा होता क्या है? इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस या कोई जादू नहीं है। इसके पीछे है इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक नियम, डिमांड और सप्लाई का खेल। चलिए इस टेबल को देखते हैं, ये चीजों को और भी साफ कर देगी। जो हमारा सपोर्ट जोन है उसको हम डिमांड जोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खरीदार बैठे इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही कीमत इस जोन में आती है, सब खरीदना शुरू कर देते हैं, डिमांड बढ़ जाती है और बूम, कीमत ऊपर। और दूसरी तरफ है हमारा रेजिस्टेंस जोन, जिसे सप्लाई जोन भी कहते हैं। यहाँ पर सेलर्स यानी विक्रेता अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए तैयार बैठे हैं। कीमत यहाँ पहुँचते ही वो बेचना शुरू करते हैं, सप्लाई बढ़ जाती है और कीमत धड़ाम से नीचे। तो ठीक है,
कॉन्सेप्ट तो अब दिमाग में एकदम क्लियर हो गया है, पर अब सवाल है कि इसे असल में इस्तेमाल कैसे करें। और यहीं पर आता है सबसे ज़रूरी सबक कि सिर्फ एक सिग्नल देखकर कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। एक स्मार्ट ट्रेडर क्या करता है? वो एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करता है। स्टेप नंबर 1, चार्ट पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस का जोन मार्क करें। याद है ना, लाइन नहीं, जोन। स्टेप नंबर 2, अब इंतजार करें। जब कीमत उस जोन में आ जाए तो कूदे नहीं, सब्र करें और एक दूसरे कंफर्मेशन का वेट करें। ये कंफर्मेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई खास कैंडलस्टिक पैटर्न। और स्टेप नंबर 3, जब आपको कम से कम 2 सिग्नल मिले जो एक ही तरफ इशारा कर रहे हों, सिर्फ और सिर्फ तभी ट्रेड लेने के बारे में सोचें। और अब हम आ गए हैं आखिर में, वो 2 गोल्डन रूल्स जिन्हें हमेशा हमेशा याद रखना है। ये वो नियम हैं जो हमें बाजार की असलियत से रूबरू करवाते हैं और हमें बड़ी बड़ी गलतियों से बचाते हैं। पहला नियम याद रखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई पत्थर की लकीर नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि कीमत यहाँ से पलटेगी ही पलटेगी। कई बार कीमतें इन लेवल्स को जोर से तोड़कर आगे निकल जाती हैं। इसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। और दूसरा नियम, किसी भी ट्रेड में पैसा लगाने से पहले हमेशा एक से ज्यादा कारण ढूंढे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बहुत अच्छा टूल है, लेकिन ये आपके टूल बॉक्स का सिर्फ एक औजार है, पूरा का पूरा टूल बॉक्स नहीं। तो अब उम्मीद है कि चार्ट पर आपको भी ये फर्श और छत साफ साफ नजर आने लगे होंगे। लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है। क्या इस जानकारी का इस्तेमाल करके अगला मूव पकड़ा जा सकता है? यही वो एक सवाल है जो एक ट्रेडर को हमेशा सीखने और बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करता है। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगली बार।